हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम ये जो डिजाइन दे रखा है विंग का, ऐसे विंग टिप के एंड का जो डिजाइन है, जो विंग टिप होती है मतलब विंग का किनारा, उसका जो डिजाइन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। किसी एयरक्राफ्ट में तो ये सिंपल यहाँ तक होती है, ये यहाँ तक, ठीक है, इस टाइप की होगी। किसी एयरक्राफ्ट में ये ऐसे ऊपर उठी रहती है, तो जो उस उठे वाला पोर्शन होता है, ये जो डिजाइन होता है विंग का, उसको बोलते हैं विंगलेट्स। ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या करते हैं, कैसे काम आते हैं। आप जो सिविल एयरक्राफ्ट हो गए, ठीक है, उनमें मैक्सिमम में है, जो बड़े एयरक्राफ्ट है उनमें मैक्सिमम है, जिसकी विंग बड़ी बड़ी होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है, चलो देखते हैं। इसमें देखते हैं। अब विंग किस लिए होती है? विंग मेन पार्ट होता है एयरक्राफ्ट का जहाँ पे लिफ्ट क्रिएट होती है। अब लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस होती है? जो विंग का नीचे वाला पोर्शन होता है ना, वहां पे क्या होता है, प्रेशर हाई रहता है। ठीक है। और जो विंग का ऊपर वाला पोर्शन होता है, वहां पे क्या है, प्रेशर लो रहता है। ठीक है। तो क्या होता है, मान लो ये एरोफॉइल शेप है, जो विंग की शेप होती है वो एरोफॉइल शेप होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, एयर बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि हाई प्रेशर है। तो कोई भी आइटम होगा, कोई भी चीज होगी, वो क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो ये क्या हो गया, विंग इसको इधर ले जाएगी। ठीक है। विंग ऐसे जाएगी, तो विंग जाएगी तो साथ में एयरक्राफ्ट तो जाएगा ही। ठीक है। तो ऐसे लिफ्ट क्रिएट होती है। ठीक है। लिफ्ट में मिलती है एयरक्राफ्ट को। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, जो नीचे होता है एयरक्राफ्ट के विंग के नीचे, यहाँ पे क्या हाई प्रेशर है, और यहाँ पे क्या लो प्रेशर है। अब जो भी एयर होती है वो क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। जैसे कि इस इमेज में दिखा रखा है, नीचे क्या है, हाई प्रेशर है ये यहाँ पे, तो यहाँ से विंग के ऊपर क्या है, लो प्रेशर है। तो एयर क्या कर रही है, नीचे से ऊपर आ रही है। ठीक है। अगर नीचे से ऊपर आएगी तो क्या होएगा, ऐसे बाउंडर बनेगा। ठीक है। वर्टेक्स बनेगा। ठीक है। ऐसे नीचे से ऊपर आएगी तो ऐसे घूमेगी, ऊपर आके ऐसे ऐसे घूमेगी। ठीक है। तो जो लो प्रेशर है ना विंग के ऊपर, वो क्या है, कम होने लगेगा। तो यहाँ पे विंग के ऊपर आ जाएगी एयर, तो जो लो प्रेशर है वहां पे क्या हो जाएगा, एयर आ जाएगी। तो वो क्या, जो डिफरेंस होगा ना प्रेशर का, लो हाई और लो प्रेशर, वो कम होने लगेगा। तो अगर प्रेशर कम होने लगेगा तो क्या होगा, लिफ्ट कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसको, जो ये एयर ऊपर आ रही है ना, इसको रोकने के लिए, इसको ऊपर आने से रोकने के लिए क्या कर रखा है, ये वर्टेक्स बना, ये जो विंगलेट है ना, ये बना रखी है विंग के ऊपर। तो ऐसे आएगी, अगर प्रेशर यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से टकरा के ये साइड में हो जाएगा। ठीक है। विंग के ऊपर नहीं आ पाएगा। तो क्या, उससे क्या होगा, जो वर्टेक्स है, ये जो बाउंडर होगा एयर का इसके ऊपर, वो नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो लिफ्ट मेंटेन रहेगी उसमें। ठीक है। जैसे इसमें देख रखा विदाउट विंगलेट्स, तो इसमें क्या वर्टेक्स बन रहा है, और ये विंगलेट दे रखे विद विंगलेट। ठीक है। इसमें क्या वर्टेक्स नहीं बन रहा है, ये लो हो गया, जो वर्टेक्स है वो वीक हो गया, इसमें बहुत ज्यादा वर्टेक्स है, यानी बाउंडर बना हुआ, तो लिफ्ट यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। तो अब देखते हैं कैसे होता है। विंगलेट डिवाइस हेल्प प्रिवेंट द फ्लो अराउंड द विंग ट्रिप ऑफ हायर प्रेशर एयर अंडर द विंग। जो विंग होगी उसके अंडर जो प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। ठीक है। उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट द फ्लो अराउंड द विंग टिप, जो विंग टिप होगी ना उसके अराउंड फ्लो करने से वो प्रिवेंट करेगा उसको। फ्लोइंग द लोअर प्रेशर सरफेस ऑन टॉप, जो लो प्रेशर होगा विंग के टॉप पे, वहां पे जाने से रोकेगा जो विंगलेट होगी। विच reduce द vortex caused by the forward motion of the aircraft, उससे क्या होगा, जो vortex बनेगा ना उसको क्या करेगा, reduce करेगा, वीकर बना देगा। ठीक है। आगे देखते हैं। दे इसेंशियली एक्ट एज बैरियर बिटवीन दीज टू एयर फ्लो, क्या करेगा, बैरियर, एज ए बैरियर एक्ट करेगा बिटवीन दीज टू एयर फ्लो एंड स्टॉप देम फ्रॉम मिक्सिंग, और उनको मिक्स होने से रोकेगा। तो इससे क्या क्या फायदा होगा, विंगलेट डू, व्हाट डू विंगलेट डू, क्या करेगा विंगलेट, तो उससे फायदा क्या होगा, रेड्यूस द लिफ्ट इंड्यूस ड्रैग। क्या होगा, इंड्यूस ड्रैग क्या होता है, जो लिफ्ट के साथ में पैदा होता है। ठीक है। लिफ्ट के साथ में इंड्यूस होता है, वो क्या होता है, इंड्यूस ड्रैग होता है। ठीक है। तो क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा एंड इंक्रीज लिफ्ट टू ड्रैग रेशो, जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशो होगा ना, ठीक है, लिफ्ट टू ड्रैग रेशो होगा, उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये कब इंक्रीज होगा, जब लिफ्ट इंक्रीज होगी
और ड्रैग रिड्यूस होगा। तो ये क्या रेशो इंक्रीज होएगा। और क्या करेगा, इम्प्रूव फ्यूल इफिशियंसी। तो लिफ्ट अगर बढ़ेगी तो क्या फ्यूल इफिशियंसी भी बढ़ेगी, इंप्रूव फ्यूल इफिशियंसी। अगर फ्यूल इफिशियंसी बढ़ रही है तो क्या, एक्सटेंड क्रूजिंग रेंज। अगर फ्यूल इफिशियंसी बढ़ रही है तो क्रूजिंग रेंज मतलब जो फ्लाइट की रेंज है, मान लो अभी ये 400 किलोमीटर जा रहा था उसी फ्यूल में, तो अगर इसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है तो क्या जाएगा, 600 किलोमीटर तक चला जाएगा, मतलब उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। और सेव मनी, तो इतने जा रहा है तो मनी भी क्या होगा, सेव होएगा। ठीक है, ये फायदे होते हैं इसके। ये डिजाइन दे रखा विंगलेट का। ठीक है, तो ये ऐसे जो विंग जो एयर फ्लो ऊपर आता है उसको रोकता है। ठीक है, ये अलग अलग डिजाइन दे रखे हैं, इसको ऐसे ऊपर जाने से रोकेगा। किसी में ये किसी किसी एयरक्राफ्ट में ये नीचे तक होता है, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, इसको यहाँ पे भी रोकेगा और ऊपर से भी रोकेगा। ठीक है, इस टाइप का होता है। ये डिजाइन दे रखा है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।